बीत जाएगा ये सफ़र भी, बीत जाएगा ये सफ़र भी दर्द की राहों का, मिल जाएगा साथ फिर तुझे खुशियों की छाहों का, खुशियों की छाहों का। बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना कदम तुम, मत रुकना कभी है दोस्त। बढ़ाते रहना कदम तुम, मत रुकना कभी है दोस्त। फिर होगा तेरा रुतबा भी जैसे होता है शहंशाहों का, जैसे होता है शहंशाहों का। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा। रीजनिंग की एक नई यूनिट, रीजनिंग का एक नया प्रश्न, रीजनिंग का एक नया अध्याय, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण लेकर आपके साथ हूँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और क्लास जब पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, टाइप फर्स्ट। देखिए टाइप फर्स्ट में क्या आता है, शब्द युग्म पर आधारित। तो आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 या 5 शब्द युग्म दिए होते हैं, जिनमें से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी एक समानता रखते हैं, या यूं कह दें एक समान ग्रुप बनाते हैं, एक समान समूह बनाते हैं। जो शब्द समूह उस ग्रुप में, उस समानता में नहीं आता है, उसे छांटना होता है, यानी भिन्न को छांटना होता है, बेमेल को छांटना होता है, विजातीय को छांटना है, विषम को छांटना होता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या है, कान, कर्णफूल, कान का गहना होता है कर्णफूल, हाथ का गहना कंगन, गले का गहना आभूषण नहीं, आभूषण तो सभी होते हैं, पैर का पायल तो क्या आ जाएगा, गला आभूषण, ये इनमें अलग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, यूएसए, यूएसए की मुद्रा दिखाई गई है डॉलर, भारत की मुद्रा रुपया, फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक होती है, पेरिस नहीं, इटली की मुद्रा यूरो। तो कौन सा अलग है, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, रबर, लेटेक्स, यानी रबर एक उत्पाद है, रबर की कच्ची सामग्री लेटेक्स होती है दोस्तों। धातु की कच्ची सामग्री अयस्क, पुस्तक की कच्ची सामग्री कागज, धागा, कपड़ा जो है वो उत्पाद है और कच्ची सामग्री पहले है, बाकी तीनों में कच्ची सामग्री बाद में, उत्पाद पहले है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, धागा, कपड़ा। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कान, स्टेप्स, कान की हड्डी का नाम होता है स्टेप्स, पैर की हड्डी फिबुला, हाथ की फीमर नहीं होती है क्योंकि फीमर तो जांघ की हड्डी होती है, अंगुलियों की हड्डियां टॉर्सल होती हैं, तो यहाँ हाथ फीमर बिल्कुल अलग है इनसे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कोहली, भारत, कोहली भारतीय क्रिकेट का खिलाड़ी है, पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया, पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, रबाडा श्रीलंका क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, रबाडा साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है, पोलार्ड वेस्ट इंडीज का है। तो अलग कौन सा हो गया, रबाडा श्रीलंका। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, डूरंड कप फुटबॉल, सही है, डूरंड कप सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का, 1888-89 के करीब शुरू हुआ है। आशुतोष कप हॉकी, ये गलत है, आशुतोष कप भी फुटबॉल का है। नेहरू गोल्ड कप हॉकी सही है, सुब्रतो कप फुटबॉल सही है। तो अलग कौन सा हो गया, आशुतोष कप हॉकी का नहीं है दोस्तों, फुटबॉल का है, इसलिए ये इसमें आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मक्खन, दूध, दूध से मक्खन बनता है, यूं कहते हैं दूध कच्ची सामग्री है, मक्खन इसका उपजात है, उत्पाद है। कुआं, कुआं कच्ची सामग्री नहीं है, कुआं पानी का स्रोत होता है, तो ये इससे थोड़ा भिन्न है। धागा कच्ची सामग्री है, कपड़ा इससे बनता है, बीज से तेल बनता है, तो अलग हो गया पानी, कुआं, पानी, कुआं।
क्वेश्चन नंबर 8, संपादक समाचार पत्र। संपादक की देख रेख में समाचार पत्र छपता है। कवि की कृति कविता होती है। निर्देशक की रचना नहीं होती, निर्देशक द्वारा सृजित नहीं होता है निर्देश, ये अलग है। नाटककार नाटक बनाता है, तो अलग कौन सा हो गया? निर्देशक निर्देश। क्वेश्चन नंबर 9, सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग होता है जिसमें रेंग कर चलने वाले प्राणी आते हैं। तो छिपकली रेंग कर चलती है, यानी सरीसृप वर्ग की प्राणी है। हिरण स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। स्तनपायी जिनमें बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाकर मादा जीव पोषण करते हैं। पक्षी वर्ग है जिसका जीव है कबूतर। कृंतक का खरगोश नहीं है, खरगोश भी स्तनपायी वर्ग का प्राणी है, स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, इसलिए खरगोश जो है वो अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गाड़ी वाहन। वाहन एक ग्रुप है जिसमें गाड़ी आती है। सब्जी एक ग्रुप है जिसका सदस्य आलू है। अंगूर ग्रुप नहीं है, फल ग्रुप है और जिसका सदस्य अंगूर है। तो ये क्रम विपरीत हो गया। आकृति में वर्गाकार आकृति आती है, तो अलग कौन सा हो गया? फल अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, शोक काला। शोक यानी दुख, दुख यानी गम। शोक का प्रतीक काला, शोक प्रदर्शित करने के लिए काला। लाल खतरा, लाल खतरे का परिचायक है। सितारा रैंक को बतलाता है। पहिया प्रगति को दर्शाता है। तो यहाँ जो पहला है इसमें जो सूचक है वो बाद में है, बाकी सब में सूचक पहले है और जिसका परिचायक है वो बाद में है। तो पहला गलत है, शोक काला। ये काला शोक होता तब सही हो जाता। तो आंसर हो गया शोक काला। क्वेश्चन नंबर 12, कमरा घर में होता है। कागज पुस्तक में होता है। इंजन गाड़ी में होता है। भोजन भूख में नहीं, ये गलत है। भोजन भूख का अवयव नहीं है, पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, छेद ड्रिलर द्वारा किया जाता है। फोटो फ्रेम द्वारा नहीं बनती है। काट चाकू द्वारा लगाया जाता है। पेंट ब्रश से किया जाता है। तो फोटो फ्रेम में लगती है, ये अलग है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, लंबा ऊंचा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। क्रूर दयालु ये विलोम है। कठोर मुलायम ये भी विलोम है। हल्का भारी ये भी विलोम है। तो 2, 3, 4 में विलोम दिए गए हैं जबकि एक में पर्याय है, तो ये अलग है। नंबर 1 लंबा ऊंचा आंसर हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन गैस, गैस हाइड्रोजन, तरल जल, ठोस लोहा। तो इनमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को हम देखें तो पहले अवस्था बताई गई है बाद वाले पदार्थ की। जैसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है, जल तरल अवस्था में होता है, लोहा ठोस अवस्था में होता है, लेकिन गैस ऑक्सीजन कोई अवस्था नहीं है। ये क्रम विपरीत हो गया। गैस ऑक्सीजन होता तो उसी ग्रुप में आ जाता। तो आंसर है दोस्तों नंबर 1। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप सेकंड। पहले टाइप में शब्द युग्म थे, इसमें केवल शब्द हैं। 4 या 5 शब्द दिए होंगे जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी समान समूह है या समानता रखेंगे, या तो समान समूह बनाएंगे या समानता रखेंगे, और एक जो होगा वो उन समूह से उन समानता से अलग होगा, वही अपना उत्तर होगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं टाइप सेकंड। प्रश्न नंबर 1, जस्ता, तांबा, लोहा, पीतल ये सब धातुएं दिखाई दे रही हैं आपको, लेकिन पीतल जो है वो मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। बाकी तीनों स्वतंत्र धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद, फिर शब्द, वाक्य, वृत्त।
जो पहले तीन है अनुच्छेद, शब्द, वाक्य, ये तीनों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जबकि वृत्त मैथमेटिक्स गणित का है दोस्तों, यह अलग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पहला है गेंडा, राइनोसोर, शेर, बाघ, भेड़िया। तो शेर, बाघ, भेड़िया जो है ये मांसाहारी होते हैं, जबकि गेंडा जो है ये शाकाहारी प्राणी है, इसलिए अलग हो गया। फिर है पार्क, स्कूल, घर, मंदिर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें पार्क, स्कूल और मंदिर जो होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, आवासीय स्थल नहीं है। जबकि घर, आवास एक व्यक्ति विशेष का होता है, एक परिवार विशेष का होता है। फिर है लाल, सफ़ेद, नीला, पीला, ये सभी रंग हैं। इन रंगों में अलग रंग कौन सा है? अलग रंग है सफ़ेद, क्योंकि बाकी तीनों रंग इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं दोस्तों, सफ़ेद रंग नहीं होता है इंद्रधनुष में। प्रश्न नंबर 6, नंबर 1 पुल, एस्केलेटर, काठ की सीढ़ी और सीढ़ी। सीढ़ी चढ़ने उतरने के काम आती है, काठ की सीढ़ी भी चढ़ने उतरने के काम आती है, एस्केलेटर भी चढ़ने उतरने के काम आता है। जबकि पुल जो है दो अलग अलग स्थानों को जोड़ने का सेतु होता है, इसलिए पुल अलग है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसका पहला और दूसरा सिरा, इन सब का पहला और दूसरा सिरा देखें, एक स्थल पे होता है, दूसरा टॉप पे होता है, जबकि पुल के दोनों सिरे ही जमीन पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अंटार्कटिका और एशिया। इसमें थाईलैंड एक देश विशेष का नाम है, जबकि बाकी तीनों जो हैं महाद्वीप हैं, महादेश हैं, इसलिए थाईलैंड अलग है। थाईलैंड अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, रिंग, कोर्ट, रैकेट, पिच, ये सब खेल से संबंधित है। रिंग, कोर्ट और पिच जिन पे खेल खेला जाता है, और रैकेट जो है बैडमिंटन का होता है, इससे खेल खेला जाता है, इसलिए ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत शानदार प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न भी। लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना, ये बहुत शानदार प्रश्न है। इनको अगर देखा जाए तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इलाहाबाद में तीनों नदियां अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती, तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अलग कौन सा हो गया? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, इसलिए। प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज, वृत्त, गोलक, वर्ग, ये सब ज्यामितीय आकृतियां हैं, लेकिन इनमें त्रिभुज, वृत्त और वर्ग ये द्विविमीय होती हैं, जबकि गोलक त्रिविमीय होती हैं, यानी समतल पर स्थान घेरने के साथ साथ वायु में भी स्थान घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिर, प्रार्थना, गुरुद्वारा और गिरजाघर, आपको ये धार्मिक स्थल लगते हैं। मंदिर हिंदुओं का पूजा स्थल होता है, गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायी जहाँ पूजा करते हैं, गिरजाघर में ईसाई करते हैं, और प्रार्थना इनमें क्या है? अलग है। प्रार्थना करना तो खुद पूजा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्कर्वी, रिकेट्स, कंठमाला रोग, फास्फोरस, तो इनमें फास्फोरस जो है अलग है, बाकी तीनों क्या हैं? रोगों के नाम हैं, रोग हैं, डिजीज हैं, तो ये अलग है। फिर आता है प्रश्न नंबर 13, पेट्रोल, कोयला, वायु, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या और करना है यहाँ? प्राकृतिक गैस, तो इनमें वायु जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है, बाकी तीनों पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस ईंधन होते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न, पतलून, कमीज, कोट, स्वेटर। तो इनमें हम देखें, कमीज, कोट और स्वेटर शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाते हैं, जबकि पतलून शरीर के नीचे के भाग, टांगों में पहना जाता है दोस्तों। फिर आता है 15 नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मिस्र, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, खजुराहो। इनमें मिस्र, बेबीलोन और मेसोपोटामिया ये सभ्यताएं हैं, जबकि खजुराहो अलग है। ये मंदिरों के लिए फेमस है, गुफाओं के लिए फेमस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, गेहूं, धान, ज्वार और सरसों। गेहूं, धान और ज्वार ये तीनों अनाज होते हैं, जबकि सरसों तिलहन में आता है, सरसों अनाज नहीं होता है, यह अलग है। क्वेश्चन नंबर 17, झुर्री, गूंगापन, अंधापन, अनपढ़। झुर्री एक रोग है, गूंगापन भी एक रोग है, अंधापन भी एक रोग है, जबकि अनपढ़ रोग नहीं है। अनपढ़ जो निरक्षर होता है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो होता है। क्वेश्चन नंबर 18, झील, नदी, तालाब और समुद्र। झील एक सीमित एरिया में होती है, वहीं जल लहर के रूप में उठता गिरता है। तालाब का भी एक सीमित एरिया ही होता है, इसमें भी जल वहीं उसी दायरे के अंदर रहता है। समुद्र में भी एक दायरा होता है, जबकि नदी का जल सतत रूप से बहता रहता है, लगातार एक दिशा में प्रवाहित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, अवहेलना, विद्रोह, उल्लंघन और प्रस्तुति। इनमें अवहेलना, विद्रोह और उल्लंघन ये तीनों जो हैं विरोध का प्रदर्शन करते हैं, जबकि प्रस्तुति अलग है। प्रस्तुति इनमें अलग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निष्कर्ष, समापन, चरम बिंदु, मध्यांतर। निष्कर्ष, समापन और चरम बिंदु अंतिम यानी समापन की ओर, समाप्ति की ओर प्रदर्शित करने वाले सूचक शब्द हैं, जबकि मध्यांतर बीच का होता है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, बेरी बेरी, स्ट्रॉबेरी, गूजबेरी, जामुन। इनमें बेरी बेरी रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। स्ट्रॉबेरी, गूजबेरी और जामुन फलों के नाम है दोस्तों, तो बेरी बेरी अलग हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामोद्योग, सर्वोदय, भूदान और चिपको। इनमें जो अंतिम तीन है, सर्वोदय, भूदान और चिपको, ये तीनों आंदोलन के नाम है, जबकि ग्रामोद्योग अलग है दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब टाइप सेकंड में ही है, टाइप सेकंड काफ़ी लंबा है। टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को, विक्रेता, ग्राहक, फेरी वाला, आड़ती। आड़ती जो होता है वो दलाल होता है। फेरी वाला जो गांव गांव में घर घर जाकर वस्तुएं बेचता है, विक्रेता ही होता है। विक्रेता, फेरी वाला और आड़ती ये तीनों बेचने से संबंधित हैं, और ग्राहक खरीदार होता है दोस्तों, तो ग्राहक इसमें अलग है। क्वेश्चन नंबर 24, जल, पेंट, स्याही और ब्रश। जो ब्रश होता है वो पेंट करने के काम आता है। बाकी ये जो तीनों पदार्थ आप देख रहे हैं, जल है, पेंट है, स्याही है, ये तीनों लिक्विड होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं, तो ब्रश अलग है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, चाकू, कांटा, प्लेट, चम्मच। चाकू, कांटा और चम्मच खाद्य सामग्री को काटने और खाने से संबंधित उपकरण है, जबकि प्लेट अलग है, प्लेट में खाद्य सामग्री रखी जाती है।
प्रश्न नंबर 26, बैंगन, आलू, भिंडी, फूल गोभी, इनमें आलू जो है तो ये सारी सब्जियां, आलू जो है वो ज़मीन के अंदर पैदा होता है, बाकी तीनों ज़मीन के ऊपर पैदा होते हैं। फिर आता है महीनों से संबंधित, ये पांचों महीनों के नाम है दोस्तों, जनवरी, मई, जून, जुलाई, 4 हैं, चारों महीनों के नाम है। तो इनमें अलग कौन सा है? जून, क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं, बाकी तीनों महीने 31 दिन वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिम कार्बेट, रणथंबोर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा, इनमें जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा एक नदी का नाम है दोस्तों, तो ये नदी अलग है इनसे। क्वेश्चन नंबर 29, बछड़ा, मुर्गी, बछेरा और मेमना, इनमें बछड़ा, बछेरा और मेमना ये तीनों प्राणियों के बच्चों को इंगित करते हैं, जबकि मुर्गी अलग है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, आँख, नाक, कान और हाथ। आँख, नाक, कान और हाथ ये सभी शारीरिक अंग हैं, लेकिन आँख, नाक और कान ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जबकि हाथ इनमें अलग है दोस्तों, हाथ अलग है। फिर 31, बहुत शानदार प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। मंगोल, हूण, शक और द्रविड़, मंगोल, हूण और शक ये तीनों आक्रांता, विदेशी आक्रांता थे, विदेशी जातियां हैं, जबकि द्रविड़ हमारे दक्षिण भारत के मूल निवासी रहे हैं, शुरू से ही मूलतः ये भारत के ही हैं, तो द्रविड़ इनमें अलग है। क्वेश्चन नंबर 32, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और क्रिकेट ये पांचों खेलों के नाम है, लेकिन इनमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और क्रिकेट जो खेल हैं इनमें शारीरिक श्रम होता है, जबकि शतरंज जो है केवल मानसिक श्रम का गेम है, मानसिक श्रम का खेल है, शारीरिक श्रम इसमें नहीं होता है, इसलिए शतरंज अलग है। नंबर 33 नंबर, ईंट, गारा, सीमेंट, रेत और दीवार। जो दीवार है वो ईंट, गारा, सीमेंट और रेत से मिलकर बनी होती है, बाकी चारों दीवार के अवयव हैं, दीवार के भाग हैं, दीवार के पार्ट हैं दोस्तों, तो दीवार इनमें अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्कुट, तो इनमें अलग कौन सा है? अगर हम ध्यान से देखें, केक बेकरी का आइटम है, पेस्ट्री भी बेकरी का आइटम है, यानी बेक किया जाता है इनको, और ब्रेड भी बेकरी का है, बिस्किट भी बेकरी का है, तो मिठाई जो है वो बेकरी का आइटम नहीं है, इसलिए मिठाई इनमें अलग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, शेर, बाघ, भालू, चीता, तेंदुआ। अगर हम शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ को देखें तो ये चारों एक ही प्रजाति के जीव हैं, भालू इनमें अलग हो जाता है दोस्तों, भालू इनसे अलग है क्योंकि बाकी चारों एक ही प्रजाति के जीव होते हैं। 36, फ्लोरीन, मेथीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। दोबारा देखिए, फ्लोरीन, मेथीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये सब गैसें हैं, गैसीय तत्व हैं, लेकिन इनमें अगर इनके संगठन को देखा जाए तो फ्लोरीन में एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन में एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, नाइट्रोजन में एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, क्लोरीन में एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, जबकि मेथीन 2 से बनता है, मेथीन इनमें अलग है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर
3 में वर्णाक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं या अक्षरों का समूह होता है। ये एक को छोड़कर अन्य सभी समान समूह बनाते हैं। जो उस समूह में नहीं आता वही अपना उत्तर है। जैसे आपने पहले 2 टाइप में किया है, ठीक वैसे ये होगा। अब आप देखें, पहला प्रश्न है पीटी, तो यहाँ आप क्रमांक जरूर ध्यान रखेंगे। पी 16 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है, जे 10 पे, एन 14 पे, एन 14, आर 18, एल 12 या 8। अपन यहाँ देखें 16 से 20 हुआ तो +4 हुआ, 10 से 14 +4, 14 से 18 +4, 12 से 8, तो ये घट रहा है मान, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? नंबर 4। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ए सी डी ई। अब इनमें हम देखें तो ए 1 नंबर पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई है? ये +2 की, +1 की, +1 की। ये 6, 8, 9, 10। तो +2, +1, +1 समान आ रहा है। फिर 11, 13, 14, 15, ये भी +2, +1, +1। वर्ण अक्षरों का आपको क्रमांक ध्यान है ना दोस्तों? क्रमांक ध्यान होना चाहिए। 16, 17, 18, 19, यहाँ कोई अंतराल नहीं है, इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जे एल एन। तो इनका क्रमांक क्या है? 10, 12, 14। कितना कितना प्लस हुआ? 2 2 प्लस, +2, +2। फिर 7, 9, 11, ये भी +2, 9 से 11 हुए तो भी +2। ये 20, 22, 25, ये +2 है। फिर +2 नहीं है दोस्तों, +3 है। फिर ये 14, 16, 18, +2, +2। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में +2 के बाद +3 है, इसलिए ये अपना आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में एस पी एम जे। तो एस से पी, एस कितना है? 19 और पी 16, फिर एम 13, जे 10। 16, 19 से 16 हुआ तो -3, 16 से 13 -3, फिर 13 से 10 -3। तो यहाँ 24, 24 के बाद 21, 18, 15। तो 24 से 21, ये भी -3, 21 से 18 हुआ तो भी -3, 18 से 15 हुआ तो भी -3। 26, जेड 26 पे, डब्ल्यू 23 पे, एस 19 पर, पी 16 पे दोस्तों। 26 से 23 -3, 23 से 19 -4, 19 से 16 -3। तो आप पहले में देख रहे हैं -3, -3, -3, दूसरे में भी यही है, लेकिन तीसरे में -3 के बाद -4 है, इसलिए आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको चौथे ऑप्शन को चेक करना चाहिए। 14 पे एन, 11 पे के, 8 पे एच और ई 5 पे। तो ये -3, 14 से 11 हुआ -3, 11 से 8 हुआ -3, 8 से 5 हुआ -3। इस प्रकार अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ संबंध जो है पहले से तीसरे का, के से एन। के कितने पे? के 11 पर, एन 14 पे। तो के से 11 से 14 होता +3, क्यू 17 पे, एन 14 पे। तो सेकंड नंबर को देखें 4th से, तो ये -3। एक से तीसरा, पहले से तीसरा अक्षर +3 है, दूसरे से चौथा अक्षर -3 है। अब यहाँ डी 4 पे और F 6 पर ये +2 है,
W से U, W 23 पर, U 21 पे, ये -2 है। ठीक है दोस्तों। H से K, H 8 पे, K 11 पे, तो 8 से 11 हुआ +3। S 19 पर, P 16 पर, तो 19 से 16 हुआ -3। फिर E 5 पर, H 8 पे, तो 5 से 8 +3। V 22 पर, S 19 पर, यह -3। तो हम देखें पहले में, तीसरे में और चौथे में +3 -3 का रूल है, जबकि दूसरे में क्या है -2 + 2, तो ये अलग है। दूसरा अपना आंसर है। आंसर क्या आ गया? सेकंड नंबर ऑप्शन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। DBCE, DBCE, यहाँ हम देखें तो यहाँ अक्षर कैसे हैं, करीब करीब के हैं। ये कितना हुआ? -2, फिर +1, फिर +2। ये K से J, J 10 पे, K 11 पे, तो ये -1। फिर J से I, -1, I से L, +3। तो देखिए ये दोनों डिफरेंट है। तीसरे को चेक कर लें, दोनों में से एक जैसा जरूर आएगा। तो ये 13 पे, ये 12 पे, तो -1, ये 11, ये 14, 12 से 11 हुआ -1, 11 से 14 हुआ +3। ठीक है ना, ये 9, ये 12। अब यहाँ V 22 पे, U 21 पे, T 20 पे, W 23 पे, तो ये पहले -1, फिर -1, 20 से 23 +3। ओके दोस्तों, अब आप देखें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में जो रूल चला है वो -1, -1 +3 का है, जबकि पहले में अलग है। तो पहला अपना आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ युग्म दिए गए हैं AB ZY। A 1 नंबर पे, Z 26 पे, तो A और Z का योग 27 है। B 2 पे, Y 25 पे, B और Y का योग 27 है। ओके दोस्तों। C 3, X 24, 3 और 24 27। D 4 पे, W 23 पे, तो 4 और 23 27। फिर E 5, U 21, लेकिन ये 27 नहीं होता है दोस्तों, ये 26 योग बनता है। F 6 पे, V 22 पे, और ये 6 और 22 का योग भी 27 नहीं बनता, 28 बनता है। नेक्स्ट, ये 7 T 20 पे, तो 7 और 20 27। H 8 पे, S 19 पे, 8 19 27। तो कहाँ रूल भंग हुआ? नंबर 3 में। तो 3 नंबर अपना आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, DEB, DEB, फिर JAD, MYN, HUR। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मेहनत लगती है इस पे, बार बार जांच करने पे भी नहीं आता है। तो ध्यान रखना, एक ऐसा भी रूल होता है, इसमें एक वोवल है, इसमें एक वोवल है, इसमें भी एक वोवल है, यहाँ कोई वोवल नहीं है, तो ये आंसर है। क्या आएगा? वोवल के अनुसार वोवल एक है, जबकि MYN में नहीं है, और नहीं है इसलिए ये अलग है, और अलग है तो अपना आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, MORU, M 13 पे, O 15 पे, R 18 पे, U 21 पे। अब हम देखें 13 से 15 हुआ तो +2, 15 से 18 हुआ +3, 18 से 21 हुआ +3। अब अपने पास प्लस क्या रूल बना? +2 +3 +3। यहाँ N 14 पे, P 16 पे, S 19 पे, W 23 पे, तो यहाँ +2, फिर 16 से 19 हुआ +3, 19 से 23 हुआ +4। यहाँ जो रूल बन के आया वो है +2 +3 +4।
अब फैसला इनसे होगा। तो यहाँ 10, 12, 15, 19, 10 से 12 हुआ तो +2, 12 से 15 हुआ, 12 से 15 हो गया तो +3, और 15 से 19 हुआ तो +4। तो दोस्तों देखिए सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं, ये आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ अपने को जांच जरूर करना चाहिए 2 पे, D 4 पे, G 7 पे, K 11 पे। तो 2 से 4 हुआ +2, 4 से 7 हुआ +3, और 7 से 11 हुआ +4। तो ये तीनों समान हैं, ये अलग है दोस्तों। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है, अब यहाँ आप देख रहे हैं वर्णाक्षर भी है और संख्या भी है, वर्णाक्षर भी है और संख्या भी है। तो जहाँ संख्या है तो जरूर उन वर्णाक्षर के क्रमांक से कोई ना कोई उनका संबंध होता है। यह हम जांच करते हैं कि 11 पे, Q 17 पे, A 1 पे, Y 25 पे, M 13, R 18, G 7, W 23। अगर हम इनको जोड़ दें 11 + 17 28 और 2 का भाग दे दें तो दोस्तों ये 14 आ जाता है, क्योंकि 11, 17, 28 में 2 का भाग देंगे 14। 1 + 25 26 होता है, 2 का भाग दें तो क्या आ जाता है 13। 13 + 18 में 2 का भाग दें, 13 + 18 31 होता है, 2 का भाग 15.5 आता है। 15.5 कोई यहाँ है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये अपना आंसर है दोस्तों। फिर यहाँ 7 + 23 30 होता है, 30 में 2 का भाग दें तो क्या आएगा 15। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, H 8 पे, K 11 पे, इन दोनों का योग क्या है 19, है ना दोस्तों। D 4 पे, I 9 पे, इन दोनों का योग नहीं है, लेकिन अगर इनको क्रम से लिखें तो 49 बनता है। अब फैसला होगा नंबर 3 से, ये 16 पे, ये 23 पे, तो 16 + 23 होता है 39। यहाँ ये प्लस नहीं होता है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को यहाँ सभी जांच करने चाहिए। T 20 पे, Y 25 पे, 20 + 25 45। तो आंसर 2 फाइनल एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 पे A 1 पे, H 8 पे, इन दोनों को जोड़ें, 1 और 8 9, और इस 9 का वर्गमूल किया जाए तो क्या आता है 3। फिर P 16 पे, T 20 पे, इनको जोड़ें, इनका योग आता है 36, तो वर्गमूल क्या आता है 6। फिर N 14 पे, K 11 पे, योग 25, 25 का वर्गमूल क्या आया 5। Y 25 पर, Z 26 पर, इनका योग वर्ग संख्या है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। अपना आंसर हो गया नंबर 4। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आता है पार्ट नंबर 4। यहाँ संख्याएं आएंगी यानी अंक आएंगे। इनमें भी भिन्नता छांटने के लिए, भिन्न संख्या को छांटने के लिए क्या करते हैं, भाज्य अभाज्य को आधार माना जाता है, भाजकता के नियमों को आधार माना जाता है, वर्ग घन को आधार माना जाता है, सम विषम को आधार माना जाता है, संख्या के अंकों का योग यानी बीजांक को भी आधार माना जाता है, और संख्याओं के अंतर का भी आधार होता है दोस्तों। विभिन्न तरीके से हमें जांच करनी पड़ेगी। देखिए प्रश्न नंबर 1, 23, 51, 63 और 15। अगर इनमें 23 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं हैं, तो 23 अभाज्य होने के कारण हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, 61, 51, 97, 89। अगर इसमें 61, 97 और 89 को देखें तो यह अभाज्य संख्या है,
जबकि 51 क्या है, भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 78, 91, 84 और 26 ये संख्याएं 13 से भाजकता के अनुसार भिन्नता दर्शाएगी। 13 का भाग 78 पर, 13 छिका 78, 13 7 91, 13 दूनी 26, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर 13 से विभाजित है, जबकि ये 84 13 से विभाजित नहीं है, ये भिन्न है। ये हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ बीजांक का रूल चलता है और जहाँ बीजांक के रूल से क्वेश्चन बन के आता है, विद्यार्थी अन्य रूल में माथापच्ची करता रहता है। ध्यान देना, इनमें और कोई रूल नहीं लगेगा। इनके अंकों को जोड़ा जाता है। 6 + 0 + 2 + 3 बराबर 6 2 8 3 11। ऐसे ही 7 + 2 + 0, 7 + 2 + 0 + 2, इनको जोड़िएगा। 7 2 9, 9 और 2 11। अब यहाँ 4 + 0 + 5 + 2, इनका योग 4 और 5 9 और 2 11। यहाँ जोड़ें तो 5 + 0 + 6 + 1, 5 6 11 और 1 12। यहाँ योग 12 बनता है। तो ये अलग है दोस्तों, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में बीजांक कितना है, 11 है। प्रश्न नंबर 5, 53 43 73 63। 53 43 73 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 63 क्या है, भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है। इस पे 3 का भाग जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न 27 35 18 और 36। इनमें हम बीजांक को देखें तो कितना बीजांक है, 2 7 9, ये 3 5 8, 1 8 9, 3 6 9, यानी पहले का तीसरे का चौथे का योग है 9, यानी ये 9 से विभाजित हैं, जबकि 35 पे 9 का भाग नहीं जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 25 9 16 और 18 बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान। 25 भी एक वर्ग संख्या है, 9 भी एक वर्ग संख्या है, 16 भी एक वर्ग संख्या है, जबकि 18 वर्ग संख्या नहीं होती है। तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 45 40 25 और 5। यहाँ भाजकता तो 5 की सभी पे है, लेकिन अगर 25 पे ध्यान दिया जाए, 25 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो वर्ग संख्या हो। 25 वर्ग संख्या होने के कारण क्या है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 512 ये 8 का क्यूब होता है दोस्तों। 625 25 का स्क्वायर होता है। 1296 36 का स्क्वायर होता है। और 2401 49 का स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार हम देखें 2 3 4 नंबर ऑप्शन वर्ग संख्याएं हैं, जबकि पहला घन संख्या है, तो यह अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शानदार प्रश्न है। 9 से 90 यानी 9 का गुणा 9 से 1 ज़्यादा 10 से करने पे क्या आ जाता है, 90। 6 का गुणा 6 से 1 ज़्यादा से करने पे आ जाता है 42। 5 का गुणा 5 से 1 ज़्यादा से करने पे आता है 30। 4 का गुणा 4 से 1 ज़्यादा 5 से करने पे नहीं आता है 20। तो यहाँ 20 है नहीं, गुणा 20 आता है, तो 36 यहाँ ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 42 126 35 150 42 168 50 200। यहाँ हम देखें 42 से 126 पूरी विभाजित है, कितने गुणा है, 3 गुणा, यानी 42 से 126 भाज्य है, या यूं कह दें पहली संख्या से दूसरी संख्या भाज्य है, जबकि 35 चौके 140 होता है, तो इस पे भाग नहीं जाता है, ये भाज्य नहीं है। 42 का भाग इस पे जाता है कितनी बार, 4 बार,
4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 42 चौके 168। 50 का भाग भी इस पे जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो अलग कौन सा हो गया? सेकंड नंबर 35। 150 भिन्न है क्योंकि 35 से 150 भाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम इनका यहाँ अंतर देखें, क्या देखें? अंतर, तो 273 में से 123 घटाना है। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, अंतर आया 150। यहाँ भी अंतर देखिएगा कितना है? 0 में से 0 0, 3 में से 8 जाता नहीं, 13 हो जाएगा। असल लेंगे तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ 4 की जगह 3 रहेगा, 3 में से 2 गया 1, ये भी अंतर 150 है दोस्तों। यहाँ 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 1 का 1, ये भी अंतर कितना है? 150। और यहाँ देखा जाए अंतर, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 1 का 1, ये अंतर 140 है। तो अपने पास अलग कौन सा आ गया? 4 नंबर ऑप्शन अपना आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। 3, 10, 5, 24, 7, 50, 6, 35। अक्सर ऐसे प्रश्न जो बनते हैं वो कई बार वर्ग में +1 करके सभी में, और एक ही ऑप्शन में -1 होता है। यहाँ हम देखें, 3 का स्क्वायर +1 10, 5 का स्क्वायर -1 24, 5 का स्क्वायर 25, -1 24, 7 का स्क्वायर 49, 49 +1 50, 6 का स्क्वायर 36 -1। तो ये स्क्वायर +1 का भी 2 ऑप्शन है और स्क्वायर -1 के भी 2 ऑप्शन है। इसका मतलब ये तो रूल नहीं लगेगा। यहाँ हम इनका योग करें, क्या करें? योग। 3 और 10 का योग 13, 5 और 24 का योग 29, 7 और 50 का योग 57, 6 और 35 का योग 41 है। और इनके योग को हम देखें, योग का अध्ययन करें, तो 13, 29 और 41 अभाज्य संख्या है, जबकि 57 भाज्य संख्या है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हैं, प्रत्येक ऑप्शन में संख्या 3 संख्याओं का समूह है। 9, 36, 81, 32, 64, 88, 55, 135, 165, 35, 63, 78। अगर इसमें हम देखें, पहला जो ऑप्शन है 9, 36 और 81, ये तीनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए ये सबसे अलग है दोस्तों। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं पहली संख्या से 9 से 36 भी विभाजित है और 81 भी विभाजित है। फिर आगे आता है प्रश्न नंबर 15, 6, 13, 24। यहाँ देखिए कितने का योग है? 6 + 7 13, 13 + 11 24। ऐसे ही इसमें 12 + 7 19, 19 + 11 30। यहाँ 18 + 7 25, 25 + 11 ये 34 नहीं होता है। यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ 36 आता है, ये अलग हो जाएगा दोस्तों। लेकिन चौथे को भी चेक करना है। ये +24 + 7 31, 31 + 11 42, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन उत्तर है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरी बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।